तो दोस्तों मंडे को एप्पल ने iOS 26 का फाइनल बेटा रिलीज कर दिया था। iOS 26 बेटा 8 एंड iOS 26 फॉर बेटा 5 ये दोनों ही अपडेट सेम बिल्ड नंबर पे आते हैं और ये दोनों ही एक ही अपडेट है। नाउ इस अपडेट को मैं अपने iPhone 16 Pro Max पे पिछले 3 दिनों से यूज कर रहा हूँ और आज के वीडियो में मैं आपको इस अपडेट पे अपना रिव्यू शेयर करने वाला हूँ। और जैसे कि आपको पता है हमारे रिव्यूज ना सिर्फ मेरे अकेले के एक्सपीरियंस पे बेस्ड होते हैं बल्कि आपको यहाँ पर पब्लिक का फीडबैक भी देखने मिल जाएगा, जिससे कि आपको ये क्लियर हो जाएगा कि इस अपडेट के बाद आपके आईफोन की बैटरी लाइफ कैसे रहने वाली है, अपडेट के बाद आपके आईफोन का परफॉर्मेंस कैसा रहता है, इस अपडेट के साथ आपको कोई सीरियस बग्स देखने मिलते हैं या फिर नहीं, और एट द एंड आपको ये पता लग जाएगा कि क्या आपको अपने आईफोन में iOS 26 बेटा 8 या फिर पॉल बेटा 5 इंस्टॉल करना चाहिए या फिर नहीं। दिस इज केतन फ्रॉम एडीसी। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इस अपडेट के बाद आपके आईफोन की बैटरी लाइफ कैसे रहने वाली है। तो सबसे पहले तो अगर मैं अपने आईफोन के आपको बैटरी हेल्थ दिखाऊं तो ये 87 साइकिल काउंट के साथ 100% मैक्सिमम कैपेसिटी पे है। लास्ट चार्ज मैंने इस आईफोन को ट्यूसडे को आफ्टरनून 1 PM को किया था और इसका बैटरी बैकअप चेक करने के लिए अगर मैं आपको व्यू ऑल बैटरी यूसेज में लेके चलूँ और ट्यूसडे का हम बैटरी बैकअप चेक करें तो मैंने ट्यूसडे को 22% बैटरी यूज की थी, जिसमें मुझे 1 आवर एंड 42 मिनट का स्क्रीन टाइम मिला है, जबकि 20 मिनट का स्क्रीन आइडल टाइम देखने मिला है, जिसमें मैंने मोस्टली YouTube यूज किया था, Geekbench स्कोर टेस्ट किया था, WhatsApp सफारी एंड अदर डेली एप्स को यूज किया था। उसके बाद अगर हम आज का वेडनेसडे का देखें तो आज मैंने अपने आईफोन को 31% यूज किया, जिसमें मुझे 1 आवर 30 मिनट का स्क्रीन ऑन टाइम मिला है और 8 मिनट का स्क्रीन आइडल टाइम देखने मिला है। आज मैंने कैमरा को हैवीली यूज किया था, जिसने मेरी 11% बैटरी खाई थी। उसके बाद मैंने WhatsApp, YouTube एंड अदर डेली एप्स को यूज किया हुआ था। तो इस हिसाब से डेफिनेटली iOS 26 बेटा 8 एंड पॉल बेटा 5 का बैटरी बैकअप अच्छा है, लेकिन ये अभी तक भी iOS 18.6.2 जितना बेटर नहीं है। तो यहाँ पर डेफिनेटली एप्पल को बैटरी बैकअप पे काम करने की जरूरत है। बात करें इस अपडेट के साथ आपको कौन कौन से बग्स आपके आईफोन में देखने मिलते हैं, तो वैसे तो इस अपडेट में आपको कोई मेजर बग्स देखने नहीं मिलेंगे बिकॉज iOS 26 का ये फाइनल बेटा है और अभी आपको इसके बाद iOS 26 का RC रिलीज देखने मिलेगा, जो कि प्रोबेबली iOS 26 का फाइनल स्टेबल रिलीज होगा। लेकिन फिर भी इसमें कुछ माइनर बग है, जैसे कि अगर आपके पास लेटेस्ट iPhone 16 सीरीज या फिर iPhone 15 Pro सीरीज का आईफोन है और अगर आप अपने आईफोन की बैटरी स्टैटिस्टिक्स में जाके पावर मोड में जाते हो तो आपको यहाँ पर एडेप्टिव पावर का टॉगल देखने मिल जाता है और इसको टर्न ऑन करने के बाद आपके आईफोन की बैटरी यूसेज के हिसाब से आपका आईफोन परफॉर्मेंस को एडजस्ट करके आपको बेस्ट बैटरी बैकअप निकाल के देगा। नाउ लास्ट बेटा के साथ एप्पल ने यहाँ पर एडेप्टिव पावर नोटिफिकेशन भी इंट्रोड्यूस किया था, जिसको टर्न ऑन करने से बेसिकली आपको एडेप्टिव पावर का नोटिफिकेशन मिलना चाहिए था, लेकिन आप जैसा देख सकते हैं मेरे आईफोन में इसको ऑन करने के बाद भी मुझे कोई भी नोटिफिकेशन देखने नहीं मिल रहा। सो आई थिंक ये एक बग है। अगर आपको ये नोटिफिकेशन देखने मिल रहा है तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इसके अलावा iOS 26 बेटा 8 एंड पॉल बेटा 5 में एक और बग है, जो कि है वॉलपेपर डिसैचुरेशन का बग। जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे लॉक स्क्रीन पे वॉलपेपर थोड़ा बहुत सैचुरेटेड है, लेकिन जैसे मैं होम स्क्रीन पे जाता हूँ ये ऑटोमेटिकली डिसैचुरेट हो जाता है और ये हर बार लॉक स्क्रीन पे स्विच करने पे थोड़ा बहुत सैचुरेट हो जाता है। तो ये एक एनोइंग बग है जिसको एप्पल को RC रिलीज के साथ फिक्स कर लेना चाहिए। बात करें इस अपडेट के बाद आपके आईफोन में ओवरहीटिंग का इशू देखने मिलता है या फिर नहीं, तो iOS 26 बेटा 8 एंड पॉल बेटा 5 के साथ एप्पल ने ओवरहीटिंग का इशू ऑलमोस्ट सारे लेटेस्ट आईफोन्स में फिक्स कर दिया है और अभी मुझे अपने आईफोन में जब मैं WhatsApp, Instagram या फिर ईमेल चेक करना जैसे डे टू डे एप्स यूज करता हूँ, मेरा आईफोन बिल्कुल भी वार्म नहीं हो रहा है। इवन जब मैं अपने आईफोन में हैवी टास्क परफॉर्म करता हूँ जैसे कि फोटो एडिट करना हो गया या फिर एप्पल नेस के फीचर्स यूज करना हो गया, तब भी मेरा आईफोन अभी बिल्कुल भी ओवरहीट नहीं हो रहा है। इवन जब मैं अपने आईफोन को चार्जिंग पे भी रखता हूँ तब भी मेरा आईफोन बिल्कुल भी ओवरहीट नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर एप्पल ने लेटेस्ट आईफोन के लिए ओवरहीटिंग का इशू फिक्स कर दिया है। लेकिन इवन विथ iOS 26 बेटा 8 जो कि iOS 26 का फाइनल बेटा रिलीज है, इस अपडेट के बाद भी बहुत सारे लोगों ने इंटरनेट पे ये रिपोर्ट किया है कि उनका आईफोन अपडेट के बाद ओवरहीट हो रहा है एंड ये मोस्टली ओल्ड आईफोन यूजर है, जैसे कि iPhone 12, iPhone 13 एंड iPhone 11 यूजर्स। तो यहाँ पर एप्पल को ओवरहीटिंग को लेके भी RC रिलीज से पहले काम करने की जरूरत है। नाउ iOS 26 बेटा 8 एंड पॉल बेटा 4 आप सभी के आईफोन में कैसा परफॉर्म कर रहा है वो जानने के लिए हमने एक पब्लिक फीडबैक पोल डाला था, जिसमें हमें इस वीडियो तक 1600 वोट्स मिल चुके हैं, तो उसके लिए थैंक यू सो मच। और अगर हम एक बार पोल की तरफ देखें तो मेजोरिटी ऑफ 52% लोगों का ये बोलना है कि iOS 26 बेटा 8 एंड पॉल बेटा 5 का बैटरी बैकअप अच्छा है। जस्ट 6% लोगों का ये बोलना है कि बैटरी बैकअप उतना अच्छा नहीं है। ओनली 3% लोगों का ये बोलना है कि इस अपडेट में उनको बग्स एंड ओवरहीटिंग देखने मिल रहा है, जबकि ऑलमोस्ट 40% लोग iOS 18.6.2 या फिर ओल्डर स्टेबल लिस्ट पे है। नाउ अगर मैं आप में से कुछ लोगों के फीडबैक यहाँ पे रीड करूँ तो सुधा शर्मा 3305 बोल रहे हैं कि इस अपडेट के बाद उनके iPhone 16
प्लस में उनको अच्छा बैटरी बैकअप देखने मिल रहा है, लेकिन ये अभी तक टॉप नॉच नहीं है। यहाँ पर उनको फील हो रहा है कि iOS 26 में अभी बैटरी एंड परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन की जरूरत है। नेक्स्ट कमेंटेटर है राहुल K20 जो कि बोल रहे हैं कि वो अपने iPhone 16 Pro में iOS 26 बेटा 8 चला रहे हैं और उनको रफली 6 आवर 35 मिनट का स्क्रीन ऑन टाइम मिल रहा है, जो कि एक डिसेंट स्क्रीन ऑन टाइम है। नेक्स्ट कमेंटेटर है यशवंत गौड़ा जो कि बोल रहे हैं कि उनके हिसाब से उनके iPhone 15 Plus के लिए बेटा 8 के कंपेयर में बेटा 7 काफी अच्छा था। अभी इस अपडेट के बाद उनके iPhone में उनको क्विक बैटरी रेंज देखने मिल रही है। नेक्स्ट कमेंटेटर है मद्रा गेमिंग 6738 जो कि बोल रहे हैं कि इस अपडेट में उनको एवरेज परफॉर्मेंस लेकिन अच्छा बैटरी बैकअप देखने मिल रहा है। तो दोस्तों ये थे आप में से कुछ लोगों के फीडबैक एंड अकॉर्डिंग टू मेजॉरिटी ऑफ यू iOS 26 बेटा 8 या फिर पॉप बेटा 5 का बैटरी बैकअप अच्छा है। हालांकि ये अभी तक iOS 18.6.2 जितना अच्छा नहीं है, लेकिन होपफुली एप्पल इसको RC रिलीज तक और अच्छे से इंप्रूव करेगा। बात करें अपडेट के बाद मेरे आईफोन के परफॉर्मेंस की, तो iOS 26 बेटा 8 या फिर पॉप बेटा 5 के साथ एप्पल ने ऐप ओपनिंग एनिमेशन को और भी ज्यादा स्मूथ कर दिया है और अभी आपके आईफोन में आपको ऐप ओपनिंग एनिमेशन और भी ज्यादा स्मूथ एंड फ्लूइड फील होगा। और मुझे अपडेट के बाद अपने आईफोन में कहीं पे भी कोई भी लैग या फिर स्टटर देखने को नहीं मिल रहा। और सो मेरे आईफोन में प्रोमोशन डिस्प्ले भी बिल्कुल स्मूथ चल रहा है। परफॉर्मेंस को बेटर अंडरस्टैंड करने के लिए हम एक बार Geekbench एप्लीकेशन में जाके इसका Geekbench स्कोर चेक करें, तो यहाँ पर आपको डेफिनेटली इनिशियल Geekbench स्कोर के कंपेयर में मल्टी कोर स्कोर में हल्का सा बूस्ट देखने मिलता है। सिमिलरली अगर हम एक बार GPU स्टोर में जाके इसका मेटा स्कोर चेक करें, तो मेटा स्कोर आपको ऑलमोस्ट सेम ही देखने मिलता है, जो कि बताता है कि iOS 26 का परफॉर्मेंस अभी टॉप नॉच रहने वाला है। बात करें इस अपडेट के बाद क्या आपको कुछ स्टोरेज रिलेटेड बग देखने मिल सकता है भी नहीं, तो iOS 26 बेटा 7 में मेरे आईफोन में अवेलेबल फ्री स्पेस अराउंड 156 GB थी, जो कि अभी इस अपडेट के बाद 10 GB तक घट गई है, जो कि एक वरीड साइन है। और अगर हम क्विकली आईफोन स्टोरेज में जाके इसकी अवेलेबल फ्री स्पेस चेक करें, तो बेटा 7 में मेरे आईफोन में 100 GB तक यूज हुई थी, जहाँ पे इस अपडेट के बाद एडिशनल 7 GB तक यूज हो चुकी है। नाउ क्विकली स्क्रॉल डाउन करके अगर हम सिस्टम डेटा चेक करें, तो सिस्टम डेटा भी यहाँ पर 1 GB से बढ़ चुका है, लेकिन ये कोई मेजर इशू नहीं है। इन शॉर्ट इस अपडेट के बाद आपको स्टोरेज रिलेटेड कोई भी वियर्ड बग देखने नहीं मिलता। तो वैसे में अभी हमें नेक्स्ट iOS 26 का RC रिलीज कब तक देखने मिलेगा, तो हमें iOS 26 का RC रिलीज नेक्स्ट वीक सितंबर 1 को देखने मिल सकता है, लेकिन चांसेस आए हैं कि हमें iOS 26 का RC रिलीज iPhone 17 इवेंट जो कि 9th को होना है उससे पहले देखने मिले। प्रोबेबली हमें 8 सितंबर को iOS 26 का RC रिलीज देखने मिल सकता है और उसके बाद उसके नेक्स्ट वीक 15 तक हमें iOS 26 का फाइनल स्टेबल रिलीज देखने मिलेगा। और एप्पल जब भी अपडेट्स रिलीज करेगा आपको सबसे पहला डिटेल हिंदी वीडियो हमारे चैनल पे देखने मिलेगा। तो अप टू डेट रहने के लिए आप अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो नाउ क्या आपको अपने आईफोन में iOS 26 बेटा 8 या फिर पॉप बेटा 5 इंस्टॉल करना चाहिए या फिर नहीं, तो अगर आप iOS 26 के प्रीवियस बेटा 7 या फिर पॉप बेटा 4 पे है, तब आपको इस अपडेट को अपने आईफोन में इंस्टॉल कर लेना चाहिए। लेकिन अगर आप iOS 18.6.2 पे हैं या फिर अर्ली स्टेबल रिलीज पे है, तब मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इसके RC रिलीज तक रुक जाइए, बिकॉज फाइनल बेटा रिलीज होने के बाद भी ये एक बेटा रिलीज है और यहाँ पर आपको अनएक्सपेक्टेड बग्स एंड क्विक बैटरी ड्रेन देखने मिल सकता है। एंड दैट्स इट फ्रेंड्स, वीडियो का आपका देन प्लीज लाइक एंड शेयर कर दीजिए एंड iOS 26 के रेगुलर अपडेट्स के साथ अप टू डेट रहने के लिए अभी हमारे चैनल iDevices को सब्सक्राइब कर लीजिए और मैं मिलता हूं आपको अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।